नमस्कार दोस्तों। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत विषय विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 2 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्याय 2 प्राणियों में पोषण से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप अपने सहपाठी की सूची बनाइए जिन्होंने अपने पिछले दिनों के भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या ग्रहण किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली, मूंगफली और मांस। तो इनसे सबसे हमें क्या है, प्रोटीन प्राप्त होता है। इसलिए आप क्या करें कि अपने जो भी सहपाठी के नाम है वो यहाँ पर लिख दें और उन्हें अपने भोजन में क्या खाया है ना, उसका भी हम यहाँ नाम लिख दें। इनमें से, है ना, जो यहाँ नाम दिए गए हैं इनमें से आपको नाम लिखना है। ये उदाहरण के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया गया है कि इस प्रकार से आप ये नाम लिख सकते हैं। सामने उन्हें क्या खाया है ना, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। यहां पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचन, स्टारफिश, स्वाद कलिकाएं और अंतःग्रहण। इन शब्दों में से सही शब्द का चयन करके इन खाली स्थान पूर्ति करनी है। पहला है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन कहलाता है। क्या कहलाता है ना? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। क्या कहलाएगा? पाचन, है ना, ये पाचन कहलाता है। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। कौन करती है? ये है स्टारफिश। तो यहां पर आ जाएगा स्टारफिश, जिसे हम तारा मछली कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना। तो स्टारफिश क्या होती है? ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। तीसरा है आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण। ठीक है ना, अंतःग्रहण कहते हैं। चौथा है स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर होती है। क्या होती है? स्वाद का पता लगाने के लिए पर स्वाद कलिकाएं होती है। क्या होती है? स्वाद कलिकाएं। पांचवा अमाशय का स्त्रावण करता है। यानी अमाशय किसका स्त्रावण करता है? तो अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करता है। इनका स्त्रावण अमाशय के द्वारा किया जाता है, जो कि पाचन में सहायक होता है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्या है? लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है। किसका करती है? लाला रस का। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्त रस का स्त्रावण करती है वो ही यकृत है ना। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा, जो हम लिखेंगे यकृत। यकृत यानी लीवर। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों की समान रचनाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प है ए दीर्घ रोम, और यहां पर भी देंगे ए दीर्घ रोम। ये क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों की समान रचनाएं होती है। चौथा है मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने वाले सूक्ष्मजीव नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो विकल्प जो बी है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 5 चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रजनक।
है ना, जो अर्धनक नाम के दांत होते हैं उनका काम होता है चीरना और फाड़ना। अति लघु प्रश्न है, उसके अंतर्गत आता है पहला प्रश्न, पित्तरस कहाँ एकत्रित रहता है? उत्तर, पित्तरस पित्ताशय में एकत्रित रहता है। प्रश्न 2, सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है? क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, है ना, इसको छोटी आंत भी कहते हैं। उत्तर है, सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। यानी ये छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर। प्रश्न 3, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको दिए गए चरण, तो जब मानव पोषण होता है तो उसके विभिन्न चरणों का सही क्रम आ जाएगा। पहला होता है अंतःग्रहण, उसके बाद में पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा होता है निष्कासन। प्रश्न 4, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? उत्तर आ जाएगा सर, पित्त यकृत में निर्मित होता है। यकृत यानी लीवर, यह वसा के पाचन में सहायता करता है। जो भोजन में वसा होती है उसके पाचन में, ठीक है। प्रश्न 5, विभिन्न प्रकारों के दांतों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, सामने उनके कार्य भी हमने लिखे हुए हैं। तो पहला आ जाएगा, है ना, कृतंक। कृतंक ये दांत भोजन को पकड़ने व काटने का कार्य करते हैं, है ना, जो सबसे पहले रद है। उसके बाद जो दांत आते हैं उनका नाम होता है रदनक। इनका कार्य होता है भोजन को चीरने व काटने का, है ना। उसके बाद में जो दांत आते हैं वे कहलाते हैं अग्र चवर्णक। ये भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। और चौथा प्रकार का जो दांत होता है उसका नाम होता है चवर्णक। इनका कार्य होता है भोजन को चबाना और पीसने का होता है, यानी बारीक चबाते हैं। ये अग्र चवर्णक क्या होता है, उसको थोड़ा चबाते हैं। और चवर्णक का काम होता है कि भोजन को बारीक चबाने और पीसने का काम होता है। प्रश्न 6, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इसमें कौन सा रस स्रावित होता है तथा यह किस घटक के पाचन में सहायक है? उत्तर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत यानी लीवर। इसमें पित्त रस स्रावित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में सहायक होता है ना। प्रश्न 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रुमिनेंट, रुमिनेंट यानी जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। तो देखिए, सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन रुमिनेंट द्वारा किया जाता है। रुमिनेंट यानी जुगाली करने वाले जानवर, जैसे गाय, भैंस, है ना, आदि। इसका पाचन मानव द्वारा नहीं किया जाता क्योंकि मानव के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज पचाने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो रुमिनेंट होते हैं उनमें जीवाणु पाए जाते हैं, वही इसका पाचन कर सकते हैं। किसका? सेल्यूलोज का। ठीक है। प्रश्न 8, दीर्घ रोम क्या है? यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। उत्तर, छिद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम छिद्रांत में पाए जाते हैं। दीर्घ रोम का कार्य भोजन का अवशोषण करना है। क्या काम है? भोजन का अवशोषण करना। प्रश्न क्रमांक 9, घास खाने वाले जंतु में पाचन क्रिया लिखिए। उत्तर, घास खाने वाले जंतु पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? रुमेन। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः
मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। 10वां प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। देखिए, मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग निम्नानुसार है। आप देख रहे हैं ये पाचन तंत्र है, ये ऐसा चित्र आपको बनाना है ना। तो पहला भाग क्या है, मुख गुहिका, ये आप देख रहे हैं, ये मुख गुहिका है जहां से हम भोजन ग्रहण करते हैं। फिर आता है दूसरा नंबर ग्रसिका, ये ग्रसिका है, नली है, यानी भोजन मुख में ग्रहण होता है मुख गुहिका द्वारा, और फिर भोजन कहाँ आता है, ग्रसिका में आता है। उसके बाद में आता है अमाशय, है ना, भोजन कहाँ गए है, यहाँ अमाशय में आता है, और ये भोजन यहाँ पर कम से कम 4 से 5 घंटे इस अमाशय में भोजन हमारा रहता है। उसके बाद में भोजन यहाँ बचता है, बचने के बाद में आता है कहाँ, क्षुद्रांत में, है ना, ये आपको आ गया क्षुद्रांत, है ना। उसके बाद में कहा आता है बृहदांत्र, यानी ये क्षुद्रांत हो गया है, और ये आ गया आपका बृहदांत्र, बड़ी आंत। क्षुद्रांत मतलब ये छोटी आंत है, और ये फिर बड़ी आंत है, ठीक है। उसके बाद में भोजन का जो शेष हिस्सा कहाँ आता है, वो मल द्वारा यानी गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये पाचन तंत्र के मुख्य भाग है। इस प्रकार से आप इसको चित्र बनाएं और देखें, ये आपका लीवर है ना, इसे यकृत कहते हैं, ये पित्ताशय है ना, या अग्नाशय, ठीक है, इस प्रकार से। प्रश्न 11, अमीबा में भोजन एवं पाचन को चित्र बनाकर लिखिए, है ना। ये अमीबा का चित्र है और इसमें देख रहे हैं इनका नामांकित चित्र। ये पादाब खाद्य कणिका नियंत्रण होता है, ऐसे खाद्य धानियां ये, ठीक है, और बहिक्षेपित अपशिष्ट, और ये होता है केंद्रक। तो अमीबा पादाब द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करता है, ये पादाब इसके द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करता है, जो खाद्य धानी में फंस जाता है। ये आप देख रहे हैं खाद्य धानी है, इसमें फंस जाता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्त्रावित होते हैं, जो खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, ठीक है ना। बचा हुआ भोजन खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, और जब शिष्ट होता है वह बहिक्षेपित हो जाता है। निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। पहला है अंतःग्रहण और दूसरा है स्वांगीकरण। तो देखिए, अंतःग्रहण के अंदर क्या होता है कि भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतःग्रहण। दूसरा होता है स्वांगीकरण। बचा हुआ भोजन अवशोषित होकर रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।